गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए आज हम लोग दो टॉपिक और लेके आए हुए हैं जिसमें आपको बिहार बोर्ड 10th में रसायन शास्त्र में ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछता ही रहता है ना। जिसमें आपको पहला इसमें इधर हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का सांद्रण, या उसी को बोल देते हैं वेबर विधि से हल करने के लिए, है ना। कैसे हम लोग वेबर विधि से एल्यूमिनियम को प्राप्त करते हैं ना। तो वैसे आपको देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, है ना। तो बॉक्साइट अयस्क होता है, तो उसी से हम क्या बोलता है कि एल्यूमिनियम को प्राप्त करके दिखाइए, क्या क्या समीकरण होगा, क्या क्या इसका करना पड़ता है। तो इसे देखिए हम लोगों को एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट का उपयोग करते हैं, तो हमको डायरेक्ट नहीं मिलता। जैसे हम लोग लोहा थे ना कि भट्टी में दे दिए, उसको गर्म करते चले गए, गर्म करते करते वो पिघल के क्या हुआ, उसमें जो भी लोहा था नीचे आ गया, और वो तो उसमें शायद हम वेयर विधि बोल दिए थे, लेकिन उसमें नहीं होता है, इसमें लोहा में नहीं होता है, इसमें होता है एल्यूमिनियम में होता है ना। इसके लिए सॉरी। चलिए हम लोग लेकिन इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, है ना। तो बॉक्साइट का सूत्र भी होता है, बराबर ना। तो बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। तो बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2O3। यहाँ पे लिख लीजिए, जो आपको दिख रहा है ना, इस वाले पॉइंट को हम थोड़ा अलग कर लेते हैं, है ना। इधर हमारा शॉर्ट वाला हो गया, एक कभी मिला के सब पॉइंट पूछ देता है, इसलिए हम इसको एक जगह लिख दिए। इधर को तरिया करना हो तो, नहीं तो अलग अलग पूछ देता है तो 2 नंबरिया में आ जाता है। इधर देखिएगा, नहीं तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं। समझ ले क्या करें, खनिज किसे कहते हैं, या खनिज को परिभाषित करते क्या करें, भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले सभी तत्व या यौगिकों के चट्टानों को खनिज कहते हैं। यानी कि जिस चट्टान में, कोई भी चट्टान हो, खनिज के लिए कोई भी चट्टान होगा, यानी तो आपका जो भी पृथ्वी पाए जाने वाले होते हैं, क्या पृथ्वी पे पाए जाने वाले होते हैं, तो उन सभी को क्या बोला गया है, खनिज। जिसमें भी लाइट का इशू हो गया, है ना। चलिए कोई बात नहीं, लाइट का इशू हो गया था। चलिए क्या करा है कि खनिज किसे कहते हैं, तो भूप्रपट्टी यानी कि पृथ्वी पाए जाने वाले वो सभी चट्टान जिसमें तत्व होगा, क्या, या तो तत्व हो या तो यौगिक हो। यौगिक को तोड़ेंगे तो उसमें तत्व कहाँ जुड़ा हुआ रहता है, रूप यौगिक, है ना। इस जिसमें पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, खनिज, बराबर ना। आगे है अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क खनिज का ही भाग होता है। क्या करा है, जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक या सुलभ से प्राप्त होती है, अयस्क कहलाता है। कि जिस भी खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है, हमको कम खर्च में भी है, ज्यादा खर्च नहीं लगता है, हमको प्राप्त हो जाता है, तो उस खनिज को क्या बोला जाता है, अयस्क बोला जाता है। गैंग किसको बोलते हैं, गैंग होता है अशुद्धि। गैंग मतलब अशुद्धि। तो किसमें तो देखते हैं बहुत जगह अशुद्धि कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए एक शुद्ध पदार्थ में कोई दूसरी चीज मिल गया तो उसको क्या बोलते हैं, अरे खराब हो गया पूरा पदार्थ। इसमें क्या करें, देखो गैंग किसको बोलते हैं, अयस्क में। अयस्क यही था ना, तो अयस्क में यानी कि जो भी हम लोग कुछ धातु प्राप्त करने के लिए जो भी चट्टान वगैरह सब लाए, तो उसमें क्या होगा कि डायरेक्ट बॉक्साइट लाए, या एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट लाए, या लोहा के लिए हेमाटाइट जो हम लोग लाते हैं, क्या प्योर थोड़ी मिलता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या रहता है, उसके अलावा भी बहुत सारा तत्व होता है। इसमें कह रहा है कि गैंग होता है कि अयस्क में सभी अवांछनीय, यानी कि जिसका काम नहीं है, अवांछनीय पदार्थ गैंग कहलाते हैं। जैसे में क्या क्या हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, कंकर हो सकता है ना, बालू भी हो सकता है। ये सब आपको क्या होता है, गैंग। ये अगला है निष्पातन। निष्पातन क्या होता है, एक है भर्जन। तो निष्पातन में क्या होता है ना, ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है, और तब हम उसको अयस्क को गर्म करते हैं, वो क्या होता है ना, बदल जाता है आपको ऑक्साइड में। देखिए क्या करें, अयस्क को सीमित वायु में गर्म करने पर, कहाँ सीमित वायु की मात्रा कम होगी, कम रखेंगे, उसमें गर्म करने पर उसमें उपस्थित उड़नशील अशुद्धियां, यानी कि जो उड़ने वाला है ना, भाप बनने वाला है, वो उड़नशील अशुद्धियां क्या होता है ना, बाहर निकल जाता है, उड़ के वो बाहर निकल जाती है, जिससे निष्पातन कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, निष्पातन। यानी कि अयस्क में वायु की सीमित मात्रा में जब उसको हम गर्म करते हैं, तो उसमें जो मिला हुआ है कि अशुद्धियां जो उड़नशील होती हैं, वो क्या होता है, भाप बन के या जो भी गैस बन के क्या होगा, बाहर निकल जाएगी। ये जो प्रक्रिया होता है ना, अब बाहर निकल जाती है, और क्या होता है ना, अयस्क ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। जो अयस्क जो है ना, ये क्या है, जिंक का अयस्क है। तो जिंक का अयस्क क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया और हमारा ऑक्साइड में बदल गया, जिंक ऑक्साइड में बदल गया। यही कहता है कि निष्पातन में क्या होता है, अयस्क को सीमित वायु में गर्म करने पर उसमें उपस्थित उड़नशील अशुद्धियां
बाहर निकल जाती है और अयस्क ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। उड़नशील अशुद्धियां बाहर निकल गई और जो भी अयस्क था ना वो ऑक्साइड में परिणत, यानी कि जिंक ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, जिससे यानी कि जिसे इसी प्रक्रिया जो हुआ ना, जिस प्रक्रिया उसी इसे क्या कहते हैं, जिसे निष्पादन कहा जाता है। अगला है भर्जन। भर्जन यह है वायु की सीमित मात्रा इसमें होगा, वायु की भरपूर मात्रा, वायु की अधिक मात्रा। क्या कर देखो, अयस्क को वायु की उपस्थिति में, है ना, वायु अच्छे खासा होगा, जहां पे ऑक्सीजन वगैरह सब अच्छा लेवल में होगा, है ना। अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक, क्या लिखा है, अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है क्या, अयस्क को वायु की उपस्थिति, वायु अधिक मात्रा में रहेगा, और जब हम उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। भर्जन के लिए आपके पास ऑक्सीजन यानी कि वायुमंडल फ्री रहेगा, पूरा वायु अपना यूज करेगा, जितना ऑक्सीजन है सब। देख रहे 3 अणु ऑक्सीजन और जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट भी इसमें सल्फर का था, सल्फर इसको हटाना है, तो जिंक सल्फेट इसको क्या किया, जिंक सल्फेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग गर्म करते हैं, ये हीट का सिंबल होता है, यहाँ पे ये त्रिभुज का सिंबल होता है, तो है ना हीट का सिंबल। जिंक सल्फेट को जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म कर रहे हैं, तो जिंक के ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया ना, वही करा ना, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जो भी पदार्थ है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इसमें कुछ जो गैसें रहेगी वो क्या होगा, वो तो अपना सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा, ये भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, बराबर ना। ये आपका इंपोर्टेंट जो आपको 2 नंबरी में भी पूछता है, सबको एक जगह मिला दिया था, आपको दीर्घोत्तरीय में भी बन जाता है। हम लोग इधर थोड़ा समझ लेते हैं ना बॉक्साइड का। बॉक्साइड में आपको क्या होता है देखने को मिलेगा कि बॉक्साइड का फॉर्मूला को थोड़ा लिख लीजिए पहले। बॉक्साइड क्या होता है, Al2O3, देख लेते हैं फिर से, तो हेल्प ही ले लेते हैं, फॉर्मूला ना गलत हो, है ना। उसमें और पानी की मात्रा होती है ना, पानी की मात्रा होगी जब ये एल्यूमिनियम को जो है होता है बॉक्साइड, इसमें पानी की मात्रा होगी, जब भी हम भट्टी में डालेंगे गर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि भाप क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, है ना। हम लोग को यही, इसके बाद क्या करा है कि इसको हम लोगों को सांद्रण भी करना रहता है। सांद्रण मतलब होता है कि उसमें जो भी अशुद्धियां सब होता है ना, उसको हम लोग हटाते हैं। हटाने के लिए हम लोग क्या क्या बोला देते, एल्यूमिनियम हमको डायरेक्ट नहीं मिल पाता है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसको एल्यूमिना प्राप्त करता है, एल्यूमिना प्राप्त करना पड़ता है, एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, तो उसको जो भी इसमें जैसे अशुद्धि के रूप में हो गया, जल वाष्प होगा या जल की मात्रा होगी, तो उस सबको गर्म कर करके हमको हटाना पड़ता है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है ना, बॉक्साइड को, इसमें देखिए क्या, हमको पहले रिएक्शन से पहले हमको थोड़ा समझ लेते हैं क्या कर रहा है इसमें, कि पहले बॉक्साइड के एल्यूमिना का निर्माण किया जाता है। बॉक्साइड के महीन चूर्ण को गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, एल्यूमिना ऑक्साइड सोडियम एल्यूमिनेट बनकर चूर्ण घुल जाता है। अब देखिए क्या कर रहा है, जब ये हम लोग बॉक्साइड को डायरेक्ट नहीं, लेकिन बॉक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन। अब ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, Al2O3 प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2O3 हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको जब हम अभिक्रिया कराते हैं हमको क्या मिलता है, NaAl2 NaO2 समीकरण सही से लिखना है, प्लस में H2O। इसका नाम क्या है, इसका तो पता है, बॉक्साइड नाम है बॉक्साइट। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम क्या नाम है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बराबर ना। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। अब इसको यहाँ पे लेके आइए, NaAlO2 प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस में H2O, ये जल हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो हम लोगों को जो जलीय विलयन बना, उसके साथ जब इसको हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमको
AlOH के होल 2, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ में हमें NaCl का भी निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड। जब हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर क्या होता है, हम लोग गर्म करते हैं, ये भी क्या है, गर्म हो रहा है। यहाँ भी क्या होगा, इसका तो मिश्रण है, इसको भी गर्म ही कर रहे होंगे। एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गर्म होके। इसमें लेके दिया नहीं, चलिए ठीक है, इसको रहने देते हैं, आगे देख लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, ये अब इसको पकड़ के लाइए, यहाँ पे AlOH के होल 2 है ना। अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, 2 है कि 3 है, सॉरी 3 था, क्योंकि समीकरण संतुलन नहीं तो नहीं हो रहा था, समीकरण संतुलन नहीं हो रहा है, इसमें समीकरण संतुलन हो रहा है। यहाँ भी 2 अणु होगा, यहाँ पे 2 अणु छूट गया था। क्या लेंगे, यहाँ पे 3। अब इसके बाद हमको क्या मिलेगा, Al2O3। अब देखिए ये ऑक्साइड में बदल गया ना, ये ऑक्साइड में बदल गया, अब प्लस में 3 अणु जल का निर्माण हो गया, है ना, 3 अणु जल का निर्माण। अब इसी को बोला जाता है ना शुद्ध एल्यूमिना, ये ऑक्साइड में बदल गया ना, इसी को क्या बोला जाता है, शुद्ध एल्यूमिना। हमको यही मिलेगा जब हम लोग भट्टी में इसको गर्म वगैरह सब जो भी कुछ करेंगे ना, गर्म करने पर इसको भी हीट का सिंबल देते हैं, ये गर्म करेंगे तो हमको शुद्ध एल्यूमिना हमको यही मिलेगा। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, इस एल्यूमिना को अब इसे हमें विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा हमें एल्यूमिनियम को प्राप्त करना पड़ता है। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में इसमें क्या है, किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है विद्युत अपघटन प्रक्रिया में, देख लेते हैं थोड़ा सा। करा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिना को क्रायोलाइट विलयन, किसके साथ, क्रायोलाइट विलयन विद्युत अपघटन विक्षेपण किया जाता है, तब हमको एल्यूमिना क्या करें, एल्यूमिना जो है ना हम लोग को कैथोड में प्राप्त होता है और एनोड पर ऑक्साइड के ऑक्सीजन मुक्त होता है। तब इसका समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। इसमें क्या होगा, हमें Al2 किसके किसके साथ, एल्यूमिना को, एल्यूमिना लिख ले, एल्यूमिना को क्रायोलाइट, किसके क्रायोलाइट, क्रायोलाइट मिलाकर विद्युत अपघट प्रक्रिया द्वारा, विद्युत अपघटन आने दीजिए, विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा कैथोड पर एल्यूमिनियम और एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होता है। ऑक्सीजन को सीधे हम O2 लिख देते हैं, रहने दीजिए। ऑक्सीजन क्या होगा हमारा, मुक्त होगा। अब यही सी को जो लिखे है ना लैंग्वेज में, तो उसका समीकरण इधर नीचे दिखा देना है। चलिए Al2O3 इस समीकरण ले लेते हैं। Al2O3 को हम जब से क्रायोलाइट के विलयन होता है, क्या होता है, क्रायोलाइट के विलयन होता है। अब ये भी क्या द्रव्य रूप में होता है ना, इसमें क्या है, क्रायोलाइट के विलयन में हम जब उसको डाल के जब इसमें विद्युत अपघटन करवाते हैं, यानी कि विद्युत धारा जब प्रवाहित कराते हैं, क्या करता है, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, हमको क्या होता है, इसमें 2 एल्यूमिनियम, इसमें 2 का है ना, इसमें चार्ज भी कितना, 3 प्लस चार्ज, और प्लस में ऑक्सीजन पे भी माइनस का 2, कितना है, 2 माइनस का 2 माइनस। अगला क्या है, अब ये 2 अलग अलग भागों में टूट गया है, तो ये आपका क्या है, ये कहाँ प्राप्त होगा, हमको कैथोड पे प्राप्त है एल्यूमिनियम, और ऑक्सीजन कहाँ प्राप्त होता है, एनोड पे प्राप्त होता है, लिख दिया ऊपर में। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 2 अणु एल्यूमिनियम, ये इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छोड़ रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा एल्यूमिनियम, जब ये इसमें हो, देखिए जो दोनों इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम रहता है, तो तभी जाके ये आयनिक बंधन जो बनाता है, आपको ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्या करा है, एल्यूमिनियम का 3
प्लस में ये क्या कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण कर लेगा तब ये जाके क्या होगा, आपको शुद्ध एल्यूमिनियम बन जाएगा, जिसमें कितना है 2 अणु। प्लस का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये अपना चार्ज जो था ना, ये पावर कैसे चढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तब उस पर चार्ज चढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तब इस पे प्लस चार्ज होता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं जितना इसमें चाहिए, उसका जितना इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चाहिए उतना मिल गया, तो इसका मतलब इसमें चार्ज हट गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन की क्या क्या गेन कर लिया, और इसे क्या होना चाहिए, 6 को इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, कितना है 3 अणु ऑक्सीजन, तो 3 अणु ऑक्सीजन हमको प्योर ऑक्सीजन निकल जाएगी, और प्लस में 6 गो इलेक्ट्रॉन हमें यहां से इसको दे देगा। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं, यही विधि क्या कहलाता है, यह विधि बेयर विधि कहलाता है, यह विधि बेयर है ना, बेयर विधि भी कहलाता है, विधि कहलाते हैं, है ना। हम लोग इस तरह से देखिए, इसमें होता क्या है कि पहले उसको सांद्रण किया जाता है, तो बॉक्साइट का जो भी है ना, बॉक्साइट जो हम लोग एल्यूमिनियम का जो अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या आता है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा के हम क्या करते हैं, उसको सांद्रण करते हैं, सांद्रण करने के बाद हमको इसमें आ जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और जल क्या होता है खत्म हो जाए, यानी कि इसको हीट करेंगे, क्या हम लोग करेंगे, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करके भट्टी में गर्म करके हमको इसमें से जल होगा ना, वो क्या होगा, जल वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा, और इसके बाद सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हमको प्राप्त हो जाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक और जल, यानी कि इसमें विलयन जो है ना, इसको ये घुलनशील होता है, क्या होता है, ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील है, ये क्या है, जल में घुलनशील, ये जल में क्या है, आसानी से घुल जाता है, और जल के साथ क्या है, इसमें देखिए हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि आप दोनों का मिश्रण होगा, मिश्रण के साथ क्या होगा, इसमें जल में घुल गया, अब घुलने के बाद इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, जब ये हीट करेंगे तो हमको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में NaCl, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करेंगे, पुनः उसको हीट करेंगे, भट्टी में हीट होते चला जाता है, तो धीरे धीरे हम जैसे अलग होता चला जाएगा, इसमें मैकेनिज्म बना हुआ रहता है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो हमको जल जो है वो क्या होगा, भाप बन के तो उड़ जाएगी, जल उड़ता चला जाएगा, और लास्ट में हमको मिल गया शुद्ध एल्यूमिना, शुद्ध एल्यूमिना को अब क्या करेंगे, अब ये शुद्ध एल्यूमिना, यह एल्यूमिनियम प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, क्या है, इसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा हमको, तब एल्यूमिनियम प्राप्त होगा, ये क्या है, शुद्ध एल्यूमिना। अब एल्यूमिना को क्रायोलाइट में मिलाकर, है ना, क्रायोलाइट में मिलाकर, या क्रायोलाइट के घोल एक तरह से बना लीजिए, उसमें जब उसको मिला देते हैं तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा, है ना, विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है किसी विलयन से, तो उसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, विद्युत अपघटन, है ना, तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा कैथोड पर हमको एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, और एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या है, ये कैथोड का है, कहाँ मिलेगा हमें, कैथोड, और ये ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, एनोड पर, और ये अभी जब आप इसको गर्म, इसको क्या विद्युत अपघटन, यहाँ पे क्या होगा, विद्युत अपघटन प्रक्रिया, क्रायोलाइट की उपस्थिति में विद्युत अपघटन प्रक्रिया, नहीं तो क्रायोलाइट ऊपर लिख दीजिए, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, और नीचे में क्या होगा, विद्युत अपघटन लिख देते हैं, विद्युत अपघटन होगा, क्रायोलाइट के साथ इसको मिला दिया जाता है, समझ गए ना, और प्लस में उसको, तो क्रायोलाइट आप एक तरह से समझिए तो पानी में जो भी द्रव है ना उसमें विद्यमान रहता है, लेकिन वो क्या करता है, मिलाएगा ना तभी तो इसमें करंट का कंडक्शन होगा, करंट का कंडक्शन विद्युत अपघटन क्रिया कराते हैं, तब हमको ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मुक्त होता है, ये दोनों एल्यूमिनियम चला जाएगा कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन को अपना ग्रहण कर ले, कैथोड पे तो एल्यूमिनियम प्योर को हमको प्राप्त हो जाएगा, और ऑक्सीजन एनोड पे चला जाता है, और उनको बाद में ऑक्सीजन गैस हवा में इस माध्यम से निकल जाती है। इस तरह से हम लोग एल्यूमिनियम का अयस्क को, जो बॉक्साइट है उससे हम लोग एल्यूमिनियम प्राप्त कर लेते हैं, यही आपको दर्शाना रहता है। इसका जो भी अगर आप जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा लंबा कर दीजिएगा तो 5 नंबरी हो गया, इसको शॉर्ट में मार दीजिएगा तो बस छोटा छोटा, लेकिन पूछता है कभी ये 5 नंबर में पूछता है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।